नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। उत्तराखंड सरकार द्वारा शीतकालीन सत्र में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पास होने की चर्चा इन दिनों पूरे देश में हो रही है। इस विधेयक के कानून बनते ही राज्य में जबरन धर्मांतरण पर रोक लग जाएगी। धर्मांतरण साबित होने की स्थिति में 10 साल का कारावास और 5 लाख रुपए का अर्थदंड का भी प्रावधान है। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र भले ही 2 दिनों का हुआ हो, लेकिन यह सत्र कुछ महत्वपूर्ण विधेयक की वजह से ऐतिहासिक बन गया है। महिलाओं का क्षैतिज आरक्षण के साथ साथ उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 इस सत्र में पास हुआ है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर जारी है। बीजेपी धर्मांतरण निषेध विधेयक को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस भी इस मुद्दे पर पीछे हटने वाले नहीं है। आज चर्चा इसी पर है, धर्मांतरण पर विराम। कांग्रेस की तरफ से इस विधेयक को लाने के पीछे की मंशा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर सरकार को धर्मांतरण विधेयक लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या जो लोग स्वैच्छिक रूप से धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं उसे यह सरकार स्वीकार करती है? बकौल माहरा, कांग्रेस इस बात पर विश्वास रखती है कि समाज में सामाजिक सौहार्द बरकरार रहे और धर्म परिवर्तन की जरूरत ही ना पड़े। मैं इसको केवल ध्रुवीकरण की राजनीति के रूप में देखता हूं और बीजेपी लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। धर्मांतरण हो क्यों रहा है और जबरन धर्मांतरण की बात क्यों कर रहे हैं? स्वेच्छा से धर्मांतरण को आप स्वीकार करते हैं? हम तो नहीं करते। हम कहते हैं व्यक्ति को अपने धर्म में रहते हुए अपने धर्म की अच्छी बातों को आगे लेके जाना चाहिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम उस रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। सारे धर्मों को मानने वाला देश है भारत। हम आपसी सौहार्द को, गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखना चाहते हैं और जबरन धर्मांतरण की बात करने वाले बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कह रही जबरन। दूसरी तरफ सरकार के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि यह धामी का धर्मांतरण पर कड़ा प्रहार होगा। उन्होंने कहा कि सरकार का क्रांतिकारी कदम है और इस कदम की पूरे देश भर में तारीफ हो रही है। महाराज के अनुसार जो लोग धर्मांतरण के अनैतिक काम में शामिल थे, अब उन लोगों पर नकेल कसा जाएगा और धर्मांतरण पर रोक लगेगी। तो आज देवभूमि के दंगल में हम चर्चा करेंगे धर्मांतरण पर विराम को लेकर, जिसमें आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी, साथ ही मनोज ध्यानी जो कि राजनीतिक सलाहकार हैं। इसके अलावा शत्रुघ्न झा पुरोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में, देवभूमि के दंगल में धर्मांतरण पर विराम में। सबसे पहला मेरा सवाल राजनीतिक सलाहकार आपसे कि जिस तरह से उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा सत्र में धर्मांतरण कानून लेकर आई है, जिसको लेकर जहां एक तरफ साधु संत इसकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ
कांग्रेस ने इस पे सवालिया निशान और ध्रुवीकरण की राजनीति करार दिया है। राजनीतिक सलाहकार होने के नाते आप कैसे देखते हैं पूरे विधेयक को? मनोज ध्यानी जी, मोबाइल अनम्यूट कर लीजिए। मनोज जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। इस समय आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। देखिए, धर्मांतरण, हमारे साथ संगीता शर्मा भी जुड़ गई हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। जी मनोज जी। धर्मांतरण पे जो कानून सरकार लाई है, प्रदेश सरकार, इसका स्वागत मैं करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या हम हमारे को ये सोचना चाहिए कि क्या हम कुछ नया कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि हम नया कुछ नहीं कर रहे हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उन्होंने एक जजमेंट दिया था और ये जजमेंट आया था जिस समय उड़ीसा और मध्य प्रदेश में एंटी कन्वर्शन पे जो लॉज थे, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स और जो वहाँ के जातियों को जिस तरीके से धर्मांतरण किया जाता था उस पर लेजिस्लेशन थे। उस लेजिस्लेटिव मेजर्स पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ऐसा करना कोई गलत नहीं है और ये किया जा सकता है। भारत के संविधान के भीतर जो कोहर्सन, मतलब जो जबरदस्ती किसी चीज को किया जाए तो उस पर एक रोक है और उसको ही हमारी सरकार ने किया, जो कई राज्यों में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, अरुणाचल प्रदेश में है, तमिलनाडु में बना था लेकिन वहां जनता विरोध के बाद उसे वापस ले लिया सरकार ने। लेकिन 9 अन्य राज्यों में भारत के ऐसे कानून स्थापित हैं। मैं एक बात यहाँ पर जरूर ये बात कर देना चाहता हूँ, सभी पैनलिस्ट यहाँ पर अपनी अपनी राय रखेंगे कि भारत में केवल आजादी के बाद ही नहीं, आजादी के पहले जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो छोटे छोटे जो हमारी जो राजकीय जो सत्ताएं होती थी अंग्रेजी व्यवस्था के अंदर, उसमें भी उदयपुर स्टेट था, इस तरीके के पटना स्टेट था। इनमें एंटी कन्वर्सन लॉज उस समय के लेजिस्लेट किए गए हैं और ये 1936, 1942, 1945, 1946 में इस तरीके के कानून आपको उस समय मिलेंगे। तो और भारत सरकार ने खुद 2015 में लॉ एंड मिनिस्ट्री ने ये बात कही थी कि केंद्र सरकार तो ऐसा कानून नहीं ला सकती, लेकिन राज्य की जो इकाई राज्य सरकारें हैं वो अपने अपने प्रदेशों के भीतर इस तरीके के कानून निर्मित कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड में इस कानून की बहुत बड़ी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मैं बहुत भ्रमण करता हूं और मैंने पिछले दिनों मतलब बहुत जिन भी पिछले समय में जिन क्षेत्रों का दौरा किया है पूरे पहाड़ में, बिल्कुल मुझे ये देखने को मिला और कई बारी इसके इनपुट्स हमारे लोगों द्वारा लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स को दी गई है, मैं आपको बताऊं। बिल्कुल। और हमने उस तरीके के आइडेंटिफाई किए, ऐसे लोग आइडेंटिफाइड हैं जहां पर कन्वर्शन जो है बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और एक नहीं बहुत बड़ी तादाद में ऐसा हो रहा है। चक्राता में जाएंगे, पौड़ी में जाएंगे, रुद्रप्रयाग चले जाइए, चमोली चले जाइए, आप पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा कहीं भी जाएंगे, इस तरीके की आपको चीजें मिलेंगी जहां पर कन्वर्शन जो है बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है। और किसी पंथ विशेष का नहीं है ये आक्रमण जो है बड़ी भारी तादाद में अलग अलग पंथ के द्वारा हो रहा है और इस पे ये कानून लाया जाना स्वागत योग्य है। बिल्कुल मनोज जी, कानून लाना स्वागत योग्य आपने कहा। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता मौजूद है, हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी। सुनीता जी, बीजेपी संशोधन लेकर आई है, विधेयक लेकर आई है, लेकिन अब करण महारा जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने आपको कहा कि वोटों का ध्रुवीकरण करने का मकसद है और कोई कानून का मकसद नहीं लाने का आपका उद्देश्य। कैसे देखते हैं करण महारा के बयान को आप? जी, देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के करण महाराज जी हैं, आजकल उनके बहुत सारे ऐसे बोल देते हैं
जिनका कोई मैं कहूंगी कि जनता से कोई सरोकार नहीं होता है। ये ध्रुवीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी जानती है और ध्रुवीकरण हमेशा उन्होंने ही किया है। हमने तो सभी जनता को, देखिए हमारी भाजपा का मूल मंत्र जो है, जिसके साथ हम चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास, इस मूल मंत्र को लेकर हम आगे चलते हैं। और जैसे कि हमारी पार्टी का जो हमें निर्देश है वो यही है कि अंतिम छोर में खड़ा हुआ जो निडी व्यक्ति है उसके लिए काम करना है, उसको सामाजिक दूरी पे लेकर आना है। तो ये तमाम चीजें हैं। जिस प्रकार से धर्मांतरण कानून का मैं कहती हूँ कि आज हम लोगों को सभी जगह से बहुत ज्यादा, देखिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत ज्यादा शुभकामनाएं आ रही हैं। सभी लोगों ने जो है ससम्मान जो है इस कानून का स्वागत किया है, दिल खोलकर किया है, क्योंकि लगातार देवभूमि में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, और जैसा कि अभी हमारे साथ राजनीतिक सलाहकार हमारे बड़े मार्गदर्शक भाई साहब जुड़े, उन्होंने भी कहा कि वो हमेशा जो है सीमांत इलाकों में भी भ्रमण पर रहते हैं, तो कई जगह पे ऐसे उदाहरण आए हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। और देखिए ये चीजें जो है इन पर अंकुश लगाना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो दलित लोग हैं या जो गरीब लोग हैं, जो जिन लोगों को बहुत ज्यादा चीजों का जो है अवेयरनेस नहीं रहता, उन लोगों को ये भ्रमित करते हैं और लालच देकर मंतांतरण करवाया जाता है, धर्मांतरण करवाया जाता है, और उनको जो है पहले लालच लुभावने कई वायदे करके, कई उनको प्रिविलेज देकर जो है उन लोगों को ठगा जाता है। और बाद में आपने देखा यहाँ विकास नगर की एक घटना हुई जिसमें कुछ लोगों को जो है जबरदस्ती ईसाई बनाया गया, और जब बाद में उनके घर में कोई डेथ हुई तो उनके जो अंतिम संस्कार उनकी पद्धति से होता है उसमें उनसे बहुत भारी मात्रा में फाइनेंस मांगा गया। तो ऐसी तमाम चीजें हैं, बाद में वो लोग पछताते हैं कि हम लोगों के साथ धोखा हुआ, हमारी मदद करो। तो अब इस वजह से और तमाम ऐसे बहुत सारे उदाहरण प्रदेश में हुए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत ज्यादा धन्यवादी हैं। उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लेकर इस पे जिस प्रकार से कड़ी सजा देने का प्रावधान किया है, जुर्माना लगाया है, और जो व्यक्ति इसमें शामिल होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का इसमें प्रावधान है। तो कोई भी व्यक्ति जो है धर्मांतरण कानून का जो जिस तरीके से नहीं बनने पे लोग जो है बरगलाते थे, लोगों को बेवकूफ बनाकर जो लालच देकर उनका कन्वर्जन करवा दिया करते थे, अब उसमें बहुत बड़ा अंकुश लगेगा। और सभी साधु संतों की तरफ से भी लगातार हमें देखिए बिल्कुल प्रतिक्रिया मिली है, पॉजिटिव रिस्पांस मिला है साधु संतों का। धामी सरकार का स्वागत किया है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता संगीता शर्मा भी जुड़ी हुई हैं। संगीता जी, दलितों की मदद करती है बीजेपी, कानून लाती है, गरीब तबके को अगर धर्मांतरण किया जाता है लालच देकर, उस पर अंकुश लगाती है, तो इसमें दिक्कत क्या है? फिर अनम्यूट कर लीजिए मोबाइल। संगीता जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, मोबाइल को अनम्यूट कीजिए। देखिए, जो कानून आया है इससे किसी को कोई परेशानी हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं मनोज ध्यानी जी, और बहुत ज्ञानी व्यक्ति भी हैं, जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये कानून आज नहीं बनाया है, कानून पहले से भी था और कई राज्यों में भी ये पहले से अप्लाइड है। तो देखिए, कानून यहाँ भी पहले से था, लेकिन जो सजा का प्रावधान है वो 5 वर्ष था, अब उसे बढ़ा दिया गया है, जो जुर्माना था उसे बढ़ा दिया गया है। तो कुछ बिंदुओं में परिवर्तन किया गया है, पर कानून वो पहले भी था। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि पिछले 5 साल से भी आप ही की सरकार थी और अभी भी आप सरकार में है, तो इस तरह के जो केसेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? जब कानून है तो उसका क्या कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा, या उसकी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आपको पता नहीं चल पा रहा कि लोग इस तरह से धर्मांतरण कर रहे हैं और वो हो जा रहा है? तो ये भी एक सोचने का विषय है। दूसरी चीज देखिए, जो धर्मांतरण है था तो कितने केस आज तक दर्ज हुए और कितने लोगों को सजा दी गई? बीजेपी की सरकार है, मेरी बड़ी बहन सुनीता जी बैठी हुई हैं, तो कितने लोगों को अब तक सजा मिली और किस पर कार्यवाही हुई, ये भी उन्हें बताना पड़ेगा। संगीता जी, लेकिन जो उत्तराखंड में विधेयक पास हुआ, जो संशोधन हुआ है, 2018 में यह कानून बना था, लेकिन 2022 में संशोधन किया गया है, ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर समय समय पर इस कानून में परिवर्तन किए गए हैं, तो कोई नई बात नहीं है। इससे फिर दिक्कत क्या है आपको? नहीं, मैंने क्या कहा कि दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन आज तक कितने लोगों को सजा हुई, ये प्रश्न है। आज तक कितने लोगों को सजा हुई, किस पर कार्यवाही हुई, किस पर जुर्माना लगाया गया? क्योंकि कानून तो पहले भी था और कानून अब बदल गया,
क्या इससे हम ये ज्ञात कर लेंगे? अब कितना इसका पालन होगा ये देखना है। चलिए जवाब ले लेते हैं। बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सुनीता जी। सुनीता जी, पहले भी कानून बना था, कितने लोगों पर आपने मुकदमा दर्ज किए? पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, क्या कुछ किया आपने? जी देखिए, यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे आपकी प्रवक्ता भी कह रही हैं, सभी राज्यों में जो है ये ऑलरेडी लागू है और कई ऐसे कानून है कि बहुत व्यापक स्तर पे लागू होते हैं, लेकिन जो फॉलो अप उनका होता है, जिस प्रकार से फॉलो अप होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। अभी यहाँ पे प्रदेश में जितनी शिकायतें हमारे पास आई उसके तहत गिरफ्तारियां भी हुई हैं और लोगों को घर वापसी के भी मौके वहां पे दिए गए कि आप लोग जो है, अगर आपके साथ गलत हुआ है, आपको बरगलाकर किसी भी व्यक्ति को लालच देकर जो है इस तरीके से धर्मांतरण अगर हो रहा है तो आप हमारे पास लिखित में दीजिए। लोग लिखित में देने के लिए यहाँ पे मैं कहूंगी भाई साहब आगे नहीं आ पाते थे। अभी लोगों के द्वारा जब पता चला कि ये लोग जो है 5 साल पहले तो हिंदू थे, लेकिन आज जो है ये ईसाई बन चुके हैं, और वो भी तब जब वहां पे प्रताड़ित उनको किया जा रहा है। सुनीता जी, बात ये नहीं है, संगीता जी का कहना यह है कि कानून पहले से था, आपने कितनी गिरफ्तारियां की हैं, कितने लोगों पर जुर्माना लगाया है, ये बताइए। वो ये पूछ रही है, जवाब आपसे ये मांग रही हैं। जितनी भी शिकायतें हमारे पास आई उनके तहत हमने वहां पे कार्रवाई की है, लेकिन जिस तरीके से ये मामले बढ़ रहे हैं, अब जितने बढ़ रहे हैं मतलब डबल हुए हैं। आपने लॉकडाउन में देखा, लोगों ने लॉकडाउन का फायदा लेकर ऐसी उदाहरण हमारे पास है कि बहुत लोगों को कन्वर्जन के इसमें धकेला गया है। तो हमारे पास लिखित में जब आएंगी कंप्लेंट, जब पुलिस थाने होगी, वहां की चौकियां वहां पे जाके पड़ताल करेंगी, जांच में जिस तरीके से आएगा उस हिसाब से गिरफ्तारियां भी होती हैं। और आप बहुत सारे लोग जो इसमें फंसे भी हैं, जिनका पूरा पूरा परिवार शामिल था। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं। आंकड़े यहाँ पे, आंकड़ों की जहां तक बात हो रही है, हमारे आसपास कितने आंकड़े हैं आप रोज उनके चौकी में देख रहे हैं। पूरी तहकीकात की जाती है, पूरी जांच होती है। लिखित में जब तक लोग नहीं देंगे या बताएंगे नहीं कि हमारे पास जो है, हमारे अगल बगल में ये हो रहा है, तब तक सरकार आपको फैसिलिटी देने के बाद भी आप उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो अब हमारा यही सुनीता जी, अब क्या श्योरिटी है, अब क्या श्योरिटी है कि कानून बन जाने के बाद, संशोधन हो जाने के बाद उसमें अब लोग निकल कर आएंगे और अपनी आप बीती आपको बताएंगे, या कानून को बताएंगे, या प्रशासन को बताएंगे? इसकी क्या श्योरिटी है? जी देखिए, ऐसा है, हमने पहले भी कहा है, जो लोग स्वेच्छा से चले जाते हैं, स्वेच्छा से किसी दूसरे धर्म को अपनाते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से लव जिहाद के आंकड़े बढ़े, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि तमाम आज लड़कियां जो है किस तरीके से उनको नाम बदल के जो लड़के उनको फंसाते हैं और उनको जो है अपने धर्म में उनको कन्वर्ट कराते हैं, और बाद में आप बिल्कुल आ रहा हूँ शत्रुघ्न साहब, आपके पास आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ। जी सुनीता जी, बात करिए, कंप्लीट कीजिए अपनी। जी, तो वही चीज चिंतनीय विषय इसलिए हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हिंदू परिवारों में जो है दूसरी कम्युनिटी के लोग नहीं है, लेकिन आप एक भी उदाहरण दे दीजिए कि यहाँ पे इस तरीके से नाम बदलकर, छिपाकर, अपना धर्म बदलकर, अपना नाम बदलकर लोगों को बेवकूफ बनाया गया, फंसाया गया। ये सब चीजें गलत है और इन कुरीतियों पे बहुत जल्दी जो है हम लोगों को स्टेप लेना चाहिए। आसपास भी अगर आपको यहाँ पे कहीं दिखता है तो आप उचित फोरम पे अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन ज्यादातर क्या होता है ना भाई साहब कि लोग आपस में ही बातें करते हैं, लिखित में कोई नहीं देना चाहता, या तो ये अंडर प्रेशर होते हैं या इनको डराया धमकाया जाता है। तो अब जो कानून बन गया है पास होने से, अब तो कोई किसी के बिना उसके वारंट के भी लोगों को उठा लिया जाएगा अगर वो कहीं से पता चलता है। मतलब अब नए कानून में आवेदन देने की जरूरत नहीं है, अगर बात प्रशासन तक पहुंचती है, जानकारी लगती है तो उस पर कार्यवाही होगी, ये कहना आपका। चलिए, हमारे साथ पुरोहित शत्रुघ्न झा साहब भी जुड़े हुए हैं। सर, आपने बीजेपी की दलील सुनी, आम आदमी पार्टी की दलील सुनी और साथ ही हमारे वरिष्ठ जो सलाहकार है उनकी भी बात आपने सुनी है, पूरे मामले को समझा है, क्या कहेंगे संशोधन विधेयक को लेकर? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मोबाइल को अनम्यूट कीजिए सर। मेरा कहना 2 लाइन से शुरू होगा जी। हंगामा जो है बर्पा, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। कानून जबरन धर्म परिवर्तन के लिए है। आपको दिक्कत क्या है? आप बड़ी तेजी के साथ एक बहुसंख्यक आबादी को अल्पसंख्यक करने के एजेंडा में लगे हुए थे। भारत की सबसे पुरानी पार्टी ने सबसे खराब शासक अंग्रेजों का एक मूल मंत्र लिया, फूट डालो राज करो। हमें जातियों में इस तरह से बांटा हुआ दिखा दिया
कि कुछ लोगों को हम आकर्षित करने में सफल हो पाए कि आप आइए धर्मांतरण कीजिए, आपको रोग कम होंगे, आपको वित्तीय सहायता मिलेगी, बहुत सारी चीजें हैं। और केवल एजेंडा ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी का मुझे इसमें नजर नहीं आता। मैं किसी पार्टी विशेष से संबंधित नहीं हूं जी। पर मैं 8 नवंबर 2022 की एक खबर पढ़ता हूं कि जयपुर में 400 हिंदू परिवारों को धर्म परिवर्तित करके ईसाई बनाने का प्रयास किया गया। मैं इसे किस ढंग से ध्रुवीकरण मानूं? ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित ध्रुवीकरण है या तथाकथित रूप से देश की सबसे पुरानी पार्टी के द्वारा? आपको दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत केवल इतनी है कि आपने एक जो वोट बैंक इस समाज को तोड़कर बनाया था वो वापिस आपको लग रहा है कि आपके हाथ से निकलने जा रहा है। अगर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती किया गया है तो पर हेड 5 लाख रुपए दीजिए, बात खत्म, जेल जाइए, बात खत्म। आप इनकी पैरोकारी क्यों कर रहे हैं? ध्यानी जी ने जो अभी बताया, मैं भी घूमता हूं पहाड़ में, कई बार सीमांत क्षेत्रों में जाता हूं, स्थिति इतनी भयावह हो गई है, इतनी ज्यादा भयावह हो गई है कि टोटल डेमोग्राफिकल चेंज होने जा रहा है आने वाले 15-20 साल में। और ये लोग जानते हैं और ये देश की सुरक्षा को दांव पे लगाते हुए इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इनकी मंशा इससे जाहिर होती है कि इनका येन केन प्रकारेण एक ही एजेंडा है कि सत्ता में कैसे वापस आए। शत्रुघ्न जी, अगर हम बात करें, अगर किसी दूसरे राज्य की बात ना करें, उत्तराखंड की बात करें, तो अभी एक मामला प्रकाश में आया था जिसमें 40 लोगों को ईसाई जो लोग हैं उन्होंने धर्मांतरण करवाने की कोशिश की थी। हालांकि वह केस भी उजागर हुआ था। तो क्या देखा जाए तो क्या इस तरह के जो संशोधन कानून किया गया है, विधेयक लाया गया है, जो इससे क्या उत्तराखंड में धर्मांतरण की जो कवायदें की जा रही थी, छुपे तौर पर की जा रही थी, जैसे कि आपने कहा कि आप कई क्षेत्रों में घूमने जाते हैं, वहां पर इस तरह की घटनाएं सामने आती है, तो क्या इन पर अब लगाम लगेगी? वही तो बोखलाहट हो रही है साहब, बोखलाहट ही वही है। इनको दिख गया कि इस पे अब लगाम लगेगी। मतलब जो धर्म परिवर्तन करने में लगे थे, अब उनके जो मंसूबे हैं वो यहाँ पर कामयाब नहीं होंगे, इसलिए कहीं ना कहीं भय उत्पन्न हो गया है और भय का विरोध है। चलिए शत्रुघ्न जी, आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं संगीता जी, उनसे जवाब ले लेते हैं। संगीता जी, एक वोट बैंक है, एक समाज का वोट बैंक जो पहले था किसी अन्य पार्टियों का था, लेकिन अब जो वोट बैंक है वो समझ गया है कि उसको कहां जाना है, वो अब उन पार्टी या आपकी पार्टी से खिसक कर दूसरे पार्टी में जा रहा है, तो फिर आपको क्यों उसमें दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल ने ये नहीं कहा कि इस नियम से उसे दुख हो रहा है। आप किसी का भी वक्तव्य सुन लीजिएगा जी। बात हो रही थी कि इस कानून से कितना फायदा होगा, क्योंकि कानून पहले भी था, संशोधन हुआ है। ऐसा नहीं था कि वो कानून था ही नहीं, बिल्कुल नए तरीके से उसे लाया गया है। कानून तो पहले भी था, फिर ऐसे केसेस क्यों सामने आ रहे थे? क्योंकि सजा का प्रावधान तब भी था। ये बात अलग है कि आज सजा बढ़ा दी गई है, पहले 5 साल की सजा थी, जुर्माना पहले कम था, अब जुर्माना ज्यादा है। तो ये एक अलग बिंदु है, लेकिन किसी भी पार्टी को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। तो आप तो संगीता जी, तो आप इस फैसले का स्वागत करेंगी? इस फैसले का स्वागत करेंगी आप? इस फैसले, देखिए, इस फैसले का स्वागत करने में कोई गुरेज नहीं है इस फैसले से, क्योंकि कोई आप स्वागत भी नहीं कर रही हो, इस तरफ कह रही हैं हम विरोध भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर आखिर आप मतलब आपका स्टैंड क्या है? फैसले का स्वागत करने में कोई किसी को गुरेज नहीं है। इस फैसले का वेलकम सब कर रहे हैं, लेकिन सवाल जो बनते हैं वो भी पूछे जाएंगे सत्ता पक्ष से। देखिए संगीता जी, समय समय पर अंबेडकर साहब ने भी कहा है कि जरूरत के हिसाब से जो संविधान होता है उसमें परिवर्तन होना लाजमी है, होना चाहिए, एक नॉर्मल प्रक्रिया है। चलिए फिलहाल वक्त है ब्रेक का, हम फिर से चर्चा में जुड़ेंगे। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, आप बने रहिए की न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। कि धर्मांतरण पहले से चला आ रहा है और आज ये बढ़ता जा रहा है। फिर मैं वही कहूंगी कि अगर आपकी सरकार में कानून होने के बाद भी मामले बढ़ते हैं तो ये किसकी कमी है? अरे कानून तो भैया बनाए, कानून व्यवस्था पर लगाम नहीं लगाई जाती तो ये किसकी कमी है? करना भी तो सरकार का काम है। तो आपने ये कानून लाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिश्रा जी देखिए, इसके लिए एक ऐसा भी प्रबंध करना पड़ेगा, अवेयरनेस को फैलाना पड़ेगा। आप केवल कानून बना के इसे नहीं रोक सकते, इसके लिए अवेयरनेस चाहिए समाज में कि लोग धर्म परिवर्तन ना करें। ये भी एक योजना होनी चाहिए। तो सुनीता जी, और राय दूंगी कि जो रिमोट एरियाज हैं जहां गरीबी बहुत ज्यादा है, जो अधिकतर लोग, अगर आप इन मामलों की पूरी तह तक जाएंगे तो जो अधिकतर लोग हैं वो वित्तीय सहायता की वजह से इसे करते हैं। किसी के घर में कोई बीमार हो गया और उसे कहीं भी इलाज मुमकिन नहीं हो रहा है
तो ऐसे लोग उनके बीच जाते हैं और कहते हैं हम आपका ट्रीटमेंट कराएंगे, आपको इतने लाख रुपया भी देंगे, आप इस धर्म में आ जाइए। तो उसके लिए उस समय वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है उसके घर के व्यक्ति की जान बचाना। किसी को अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए बहुत रुपए चाहिए तो वो कहते हैं हम आपको फीस का अरेंजमेंट करके देंगे, आप इस धर्म में आ जाइए। तो जब इन चीजों से लोगों को बाहर निकाला जाएगा तब वो जो जबरन कानून को अपनाते हैं, धर्मांतरण करते हैं। जबरन धर्मांतरण क्यों करते हैं? क्योंकि मजबूरी बस करते हैं। संगीता जी मैं आप पर आऊंगा, आपको रुकना चाहूंगा। यहाँ पर हमारे साथ मनोज ध्यासी जी जुड़े हुए हैं, वर्षलाकार। यहाँ पर संगीता जी ने एक बड़ी बात की है, मनोज जी आपसे जवाब लूंगा। संगीता जी ने एक बड़ी बात की है कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन जबरन नहीं कराया जाता, इंसान को मजबूरियां यह करने पर मजबूर कर देती हैं। लिहाजा परिवार में कोई बीमार होता है, अगर उसको हेल्थ के लिए चेकअप कराना या पैसों की आवश्यकता है इलाज के लिए, तो वो धर्म परिवर्तन करते हैं। कहीं ना कहीं मजबूरी है, कहीं ना कहीं। तो क्या यह बात सही है संगीता जी का जो आरोप है यहाँ पर? देखिए, सनातन में जब हम चर्चा करते हैं, धर्म बहुत बड़ा विषय है और हम शुरू से कहते हैं कि धर्म कभी परिवर्तित होता नहीं है। जैसे मेरा जो धर्म है, मेरे राष्ट्र के प्रति जो धर्म है, जो मेरे समाज के प्रति है, जो मेरे राज्य के प्रति है, अपने परिवारों के प्रति है, तो ये धर्म कभी चेंज नहीं होता, ये वैसे ही रहता है। धर्म बहुत बड़ा विषय है, इसको हम पंथ बोलते हैं और पंथ परिवर्तन पे दरअसल हम चर्चा कर रहे हैं। वो टर्मिनोलॉजी बहुत गड़बड़ाई हुई है, तो पंथ के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और पंथ की बात यह है कि जब धर्म की बात करते हैं हम, तो मान लीजिए कोई बीमार है और उसकी सहायता करनी है और पैसा देना है या उसे अस्पताल पहुंचाना है, घायलों को मदद पहुंचानी है, पीड़ितों के लिए कुछ करना है, तो आपका धर्म आपको रोकेगा नहीं। मनुष्यता का धर्म, राष्ट्र का धर्म, राज्य का धर्म, व्यक्ति का धर्म उसको उसी रूप में कार्य करने के लिए बात करेंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि आपकी मदद इसलिए की जाएगी कि आप अपना पंथ परिवर्तित कर दीजिए तभी आपको मदद मिलेगी, आपको भूख लगी है और आप राम नाम जपने की जगह अब यह जपने लग जाएं XYZ, तब आपको आपकी भूख मिटाई जाएगी, तो ये ना मानवीय दृष्टि से उचित लगता है, ना धार्मिक दृष्टि से अच्छा लगता है। तो ये हमें समझना होगा कि जो इंड्यूसमेंट जिसे कहते हैं कि किस प्रकार का लालच दिया जाता है, किस प्रकार के तरीके अडॉप्ट किए जाते हैं कि समाज का एक बहुत बड़े वर्ग को दूसरे पंथ की ओर ढकेल दिया जाए, ये जो तरीके जो अडॉप्ट किए जाते हैं, इसके खिलाफ ये कानून है। और ये एक तरीके से स्वतः जागृति का विषय भी है, क्योंकि इससे चेतनशीलता समाज में जागती है कि आखिर हो क्या रहा है। और यही कारण है कि आज हम विमर्श भी बड़ी गंभीरता से उस विमर्श को कर रहे हैं जो एक बड़ा विकराल समस्या के रूप में राज्य और राष्ट्र के भीतर पैदा हुई हैं। और मुझे लगता है कि जब सरकारें इस तरीके के नियामक बनाती हैं, इस तरीके के कानून बनाती हैं, तो समाज का जो सभी वर्ग हैं, और मैं आपको बताऊं कि अकेला ये कानून भारतवर्ष में नहीं है, अल्जीरिया में ऐसा कानून है, श्रीलंका में अडॉप्ट करने की बात चल रही है, नेपाल में ऐसा कानून है, भूटान में ऐसा कानून है, म्यांमार में ऐसा कानून है। और इस तरीके के कानूनों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता व्यक्त की गई है। और भारत चूंकि भारत के हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि जाते हैं, हमारे खुद गौड़िया मठों के कृष्ण धारा के लोग जाते हैं, और हम लोग ज्ञान की बात करके उनको ज्ञान की धारा के माध्यम से ये नहीं कहते कि आप अपना पंथ बदल दीजिए, हम उनको, लेकिन जो सनातनी दृष्टिकोण से मोक्ष प्राप्ति का है, जो देह त्याग के बाद जो आत्मा आदि काल से और जिसका कोई ना अंत है और ना कोई आदि है, उसके बारे में ज्ञान जागृत करने की कोशिश करते हैं और उस माध्यम से अट्रैक्ट करते हैं। लोग आते हैं, अपना सौम्य तरीके से करते हैं, कोई इंड्यूसमेंट नहीं होता, कोई फोर्सिबल नहीं होता। ज्ञान के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से बहुत से लोग हैं जो समझते हैं कि नहीं, हमारे को इस पंथ के माध्यम से आगे का जो मनुष्य के बाद देवता का जो आगे का मार्ग है वो मिल रहा है। लेकिन जो लोग पंथों को इसलिए कमजोर कर देना चाहते हैं कि हम एक संख्या बल बढ़ा दें, एक भीड़ की शक्ति को बढ़ाकर
कल की तारीख में जो सनातन की भूमि और सनातन की विचारधाराओं को हम कुंद कर दें, उस तरीके का चीज नहीं होनी चाहिए। और मेरा तो एक कदम और आगे बढ़ा के अकेले ये मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में भी इस तरीके के लॉज लाने की बात हुई। हालांकि वहां की जो लॉ ऑफ रिलीजियस जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है उसी ने उसको रिजेक्ट किया, अदरवाइज वहां पर भी इस तरीके के कानून लाने की कोशिशें पूर्व में हुई हैं। तो मनोज जी आगे भी हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। शत्रुघ्न साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी शत्रुघ्न साहब। सर मोबाइल को अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी सर। शत्रुघ्न झा साहब आपसे निवेदन करूं, मोबाइल को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। नोबेल पुरस्कार विजेता वीएस नैपाल ने अपनी पुस्तक बियॉन्ड बिलीफ में लिखा है कि जो लोग अपना धर्म परिवर्तन करते हैं उनका अतीत नष्ट होता है, उनका वर्तमान नष्ट होता है, उनका भविष्य नष्ट हो जाता है और ये कार्य जबरन किया जा रहा है। मेरा तो सरकार से ये निवेदन रहेगा कि यदि कोई व्यक्ति सही में दोषी पाया जाए, अगला संशोधन इस बात को लेकर हो कि उसके लिए मृत्युदंड की व्यवस्था हो। शत्रुघ्न साहब, लेकिन यहाँ पर संगीता जी ने एक बड़ी बात कही है कि लोग गरीबी के हालातों में चलते, अपनी आर्थिक स्थिति के चलते धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वह नहीं करना चाहते, लेकिन स्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती हैं कि उनको करना पड़ता है। तो क्या ऐसे में सरकार का यह दायित्व नहीं है कि सरकार एक अच्छी नीतियां बनाए, गरीबी को हटाए, ताकि ऐसी नौबत ही ना आए कि लोगों को धर्म परिवर्तन करना पड़े? निश्चित रूप से सरकारें इसके ऊपर काम कर रही हैं। उत्तराखंड में हमारे सामने, उत्तर प्रदेश में हमारे सामने है। बौखलाहट इस बात की है ही नहीं। बौखलाहट इस बात की नहीं है। बौखलाहट तो इस बात की कि जो एक षड्यंत्र चला आ रहा था भारत में हिंदुत्व के प्रति, उसके टूटने की जो ये आहट आ रही है, उससे परेशानी और किसी चीज से परेशानी नहीं। मेरा देवात्मा हिमालय कहलाता है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो बहुसंख्यक हैं उनको तोड़ने की कवायद की जा रही है, यह धर्म परिवर्तन का मसला नहीं है। इनका उद्देश्य केवल समाज को लगातार तोड़कर अपनी गद्दी को, अपनी सत्ता को पुनर्स्थापित करने का रहा है और नहीं मानेंगे तो अब जनता इनको देख रही है। इस डिबेट में भी लोग देख रहे हैं कि कहां ले जाते हैं, आप बौखलाहट क्यों है, इसका जवाब इनके पास नहीं। और अगला मेरा तो पुनः निवेदन होगा जी, ज्ञानी जी यहाँ पर हैं, कि अगला जो इसमें संशोधन है वो मृत्युदंड हो। चलिए, मृत्युदंड हो। संगीता जी, यहाँ पर पुरोहित शत्रुघ्न झा साहब ने कहा कि इस कानून को और स्ट्रांगली सख्त बनाया जाए, मृत्युदंड का प्रावधान किया जाए। अब आप कैसे देखते हैं पुरोहित जी के बयान को? देखिए, अभी मनोज ध्यानी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये विदेशों में भी कानून है, भारत में भी कानून है। तो देखिए, कानून को इम्प्लीमेंट और कितने बेहतर तरीके से किया जा सकता है, इस पर भी फोकस करना पड़ेगा। देखिए, पुलिस प्रशासन है, हमेशा से कानून की व्यवस्था है, उसके बाद भी हम देखते हैं कि किस तरह से अपराध होते हैं। हमने उत्तराखंड में भी देखे, जिस तरह से अभी कानून व्यवस्था को हमने लचर देखा, चाहे हमने अंकिता भंडारी का केस देखा, हमने लूट, मंत्री जी के घर में लूट देखी, कैबिनेट मंत्री को धमकी देखी, तो हमने बहुत सारी चीजें देखी। लेकिन कानून है ना मिश्रा जी, कानून होने के बाद भी हमने इस तरह की घटनाएं देखी। तो अब धर्मांतरण पे भी जो कानून है वो कितने बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो, उसकी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक ऐसी भी योजना बनानी पड़ेगी कि ये जानकारी में रहे कि कौन जबरन जो है वो धर्म को बदलना चाहते हैं, कौन इस तरह के पूरे जो हमारा राज्य है उसमें इस तरह की विचारधारा को फैला रहे हैं। तो ऐसे कौन लोग हैं, उन पर भी नजर रखनी पड़ेगी। उस कानून के तहत इस पर भी फोकस करना पड़ेगा। नहीं तो कानून बनाना बहुत अच्छी बात है, कानून किसी भी चीज की रक्षा के लिए ही बनाया जाता है। हमने पास्को एक्ट भी बनते हुए देखा मिश्रा जी, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं ना लगातार, और हम देख रहे हैं कितने लोगों को फांसी हुई, नहीं हुई फांसी। उत्तराखंड में भी हमने देखा 2.5 साल की बच्चियों के साथ रेप हो जाता है। अभी अंकिता मर्डर केस है, लेकिन जब कानून बनने के बाद उसका इम्प्लीमेंट बहुत बेहतर तरीके से होता है तो जनता में एक अच्छा संदेश जाता है। चलिए संगीता जी, एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने संशोधन में बदलाव करके 2018 में के कानून में बदलाव करके 2022 में एक नया विधेयक लाया, नए सजा का प्रावधान लाया, जुर्माने का प्रावधान लाया। आपने कहा कि इस कानून को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, ना कि बदलाव करने की जरूरत है। अगर कानून को अच्छे से इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो अपने आप इस तरह की वारदातें सामने नहीं आएंगी। आपकी जो सरकार है दिल्ली में है, पंजाब में है, क्या वहां पर इस तरह के कानून आपकी पार्टी लाएगी?
क्या जो सरकार उत्तराखंड की नहीं कर पाई है जागरूकता अभियान या अवेयरनेस अभियान, तो क्या वह दिल्ली में आपकी सरकार और पंजाब में आपकी सरकार करेगी? देखिए, बिल्कुल करेगी, और मैं तो कहती हूँ हर सरकार को करना चाहिए। किसी भी धर्म को बचाने की जिम्मेदारी सबकी है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की नहीं है। और जो अपने धर्म में है, सबसे पहले तो उन्हें ही सोचना चाहिए कि वो धर्म को परिवर्तित ना करें। क्योंकि मैं आपसे कहूं कि आप अपना धर्म मत बदलो, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यदि कोई स्वेच्छा से धर्म बदल ले तो ये भी नियम है मिश्रा जी। हमारा संविधान कहता है कि यदि कोई स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है तो आप उसे कोई सजा नहीं दे सकते, आप उस पर कोई जुर्माना नहीं लगा सकते, आप उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो इसके लिए ये चीजें अवेयरनेस के द्वारा ही की जा सकती है कि किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना है। जिस धर्म में उसे जन्म मिला है उसे उसी धर्म में रहना है, और अंततोगत्वा उसी धर्म से को रहते हुए ही उसे मृत्यु लोक में जाना है। संगीता जी, शत्रुघ्न सर कुछ जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का। जी शत्रुघ्न जी। करेंगे तो ये सही नहीं होगा। जिनकी पार्टी के दिल्ली विधायक राजेंद्र पाल गौतम जी एक कार्यक्रम में शामिल हुए जिसमें 10,000 लोगों को, हिंदू लोगों को सुनियोजित रूप से बौद्ध धर्म अपनाने पर बाध्य किया जा रहा था, और आप कह रही हैं कि अपने धर्म में आपके विधायक। झा जी, मेरी इस बात को भी सुनिए। देखिए, वहाँ पुलिस प्रशासन किसका है? तो मेरा ये भी सवाल है कि उन पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई? जब वो पता चला वो बौद्ध धर्म अपना रहे थे और वो कह रहे हैं कि हमने तो स्वेच्छा से अपनाया है, तो आप क्या कर लेंगे? संगीता जी मतलब करेंगे, आपके जनप्रतिनिधि आपके विधायक करेंगे, लेकिन वहां पे पुलिस पे आप सवालिया निशान खड़ी कर देंगे, क्योंकि पुलिस आपके हाथ में नहीं है। चलिए, पंजाब में तो पुलिस आपके हाथ में, वहां पे आपने कितने कारगर कदम उठाए हैं जनता के हित में या धर्म परिवर्तन को लेकर, आप वो बता दीजिए। कार्यवाही हुई, आपके जिम्मेदार एक जनप्रतिनिधि उसमें शामिल थे, इसका आप उत्तर दें पहले। कोई किसी कार्यक्रम में अगर किसी को बतौर चीफ गेस्ट बुला रहा है, कोई किसी कार्यक्रम में किसी को बतौर अतिथि बुला रहा है, तो वो एक अलग घटनाक्रम है। नहीं, आज आपको इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए बुलाया गया है, तो हम सब आपस में बैठकर इस डिबेट का हिस्सा बनके यहाँ इस पर बात कर रहे हैं। तो यदि कोई व्यक्ति कहीं मंत्री है और उसे किसी व्यक्ति को, संगीता जी पहले शत्रुघ्न साहब, संगीता जी आपको समय मिलेगा, पहले शत्रुघ्न सर को सुन लेते हैं। जी झा साहब। और समाज को तोड़ने वाले कार्यक्रम में शामिल होना कौन सी स्वेच्छा, कौन सी स्वतंत्रता का हिस्सा है? इसमें कौन सी अभिव्यक्ति की, कौन सी धार्मिक स्वतंत्रता की आप दलील दे रही हैं? जवाब दीजिए संगीता जी। आपका कहना है कि वो खुद वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी क्या बौद्ध धर्म नहीं मानते? तो वो जिस धर्म को जो व्यक्ति मानता है उस धर्म के कार्यक्रम का हिस्सा वो बनेगा। आज कोई मुस्लिम सभा हो रही है, वहाँ कोई मुस्लिम व्यक्ति जाता है तो हम उसे रोक नहीं सकते मिस्टर। तो संगीता जी मतलब अगर हम बौद्ध धर्म का पालन करते हैं तो लोगों से ही पालन कराएंगे सभा में जाकर सामूहिक तौर पर। आपका कहना यह है कि अगर मैं बौद्ध धर्म को मानता हूं तो मुझे, अगर मैं किसी सामूहिक कार्यक्रम में जाता हूं तो वहां मौजूद लोगों को भी मैं वो धर्म अपनाने के लिए बाध्य करूंगा, उनको समझाइश दूंगा। वो कार्यक्रम गलत है तो उस पर भी कार्यवाही बनती है। भविष्य में मतलब गलती करेंगे लेकिन कार्यवाही पुलिस करे, क्योंकि वो केंद्र के हाथ में, आपकी सरकार के हाथ में नहीं है, इसलिए आप वहां पर बचकर निकल जाते हैं पुलिस का ढिंढोरा पीट कर। चलिए बीजेपी, बिल्कुल संगीता जी आप पर आऊंगा। सुनीता जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। सुनीता जी, यहां पर शत्रुघ्न साहब ने आरोप लगाया कि इनके जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने एक बौद्ध धर्म के कार्यक्रम में वहां पर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। हालांकि संगीता जी कह रही हैं यहां पर कि दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि इनके हाथ में पुलिस नहीं है। आप बीजेपी प्रवक्ता हैं, कैसा जवाब देंगी संगीता जी को इस पूरे प्रश्न का? देखिए, ऐसा है, संगीता जी की पार्टी को, केजरीवाल जी को उसी वक्त उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था, तब समझ में आता कि आप सक्रिय हैं इस बात के लिए और आप अवेयर हैं खुद। लेकिन खुद ही जब आप संलिप्त हैं, आप कह रही हैं वो बौद्ध धर्म के हैं, तो बौद्ध की वह शिक्षा दीक्षा चल रही है और श्री राम जी के अस्तित्व को आप ललकार रहे हैं, तो वो कहाँ की समझदारी हुई भाई? बात तो यही है। तो संगीता जी को लिखित में वहाँ पे सुनीता जी अभी मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में, सुनीता जी अभी स्वामी जी की विधानसभा में धर्मांतरण का कार्यक्रम हुआ है, धर्मांतरण का कार्यक्रम हुआ। उन लोगों पर क्या हाथी की तरह आप पार्टी नियम बना दे, एक मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से, एक एक करके बात कीजिए, अच्छे से हम सुन सकेंगे और जवाब भी ले सकेंगे।
आपका अगर हाथी की दांत खाने के और दिखाने संगीता के जी और सुनीता जी, आपको रोकना चाहूंगा। शत्रुघ्न साहब यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर, बताइए। मैं माननीय आप प्रवक्ता जी को बताना चाहूंगा कि आपने जो दलील दी उसको तो स्वयं गौतम जी ने खारिज कर दिया, उन्होंने माफी मांग ली थी अगले दिन ही। मैं यही आपसे सुनना चाह रहा था जो आपने कहा। मैंने क्या कहा कि देखिए, जो गलत उनको लगा ना गलत है तो उन्होंने माफी मांग ली। अब आप उस पर कार्यवाही कीजिए। जो सत्ता में है, जो सरकार में लोग हैं, क्या उसका जिनका दायित्व है, क्या कार्यवाही नहीं करेंगे? आज यहाँ अंकिता हत्याकांड इतना बड़ा मामला हुआ मिश्रा जी, क्या कार्यवाही हो रही है? और हम बात करते हैं महिलाओं की, उत्तराखंड को महिलाओं ने बनाया। वो जो जिस व्यक्ति ने ये काम किया वो बीजेपी का नेता नहीं था या उसका बेटा नहीं था, बताइए ना। हर तीसरे दिन रेप हो रहा है, रेप केस जिनको मालूम है। नहीं, अभी 2.5 साल की बच्ची के साथ सुनीता जी बड़ी ने अच्छे से जेल फेंकना जानते हैं, हमारी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नहीं है। संगीता जी और सुनीता जी, दोनों की बात जनता, हमारे जो दर्शक है वो सुन नहीं पा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, पुनः करूंगा कि एक एक करके आप बात रखिए, अच्छे से सवाल सुन सकेंगे, जवाब भी दे सकेंगे। हमारे पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सुनीता जी, आरोप यह है कि जब इतना पूरा कांड चलता रहा, दिल्ली पुलिस क्या करती रही? हाथ में हाथ धरे बैठी रही, और आप कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात करती हैं। देखिए, आप पार्टी, मैंने आपको बोला कि मैं तो कहूँ इनके एक जनप्रतिनिधि नहीं, इनके तो आधे से ज्यादा जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो ऐसे कामों में शामिल हैं। कानून तो उनके लिए भी अपने भूल गई। लेकिन बात ये बताइए, जितने भी बलात्कार होते हैं, आप लोग तो बिल्किस बानो जैसे केस में लोगों को बचाते हैं। यही कहना है कि अपने से शुरुआत। संगीता जी, पहले सुनीता जी को बोल लेने दीजिए, फिर मैं जवाब आपसे भी ले लूंगा। पहले सुनीता जी को बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। सिख धर्म से सीखो कुछ कि कैसे उनको जिंदा जो है जला दिया जाता था, जिंदा आरे से कटवा दिया जाता था, लेकिन उन्होंने मरना स्वीकार किया। और हिंदू सनातन धर्म हमेशा कभी किसी के आगे झुका नहीं है, लेकिन जबरन जिस तरीके से लोगों को बरगलाया जा रहा है, लालच देने वाला और लालच में आने वाला दोनों अपराधी होते हैं। दोनों के लिए प्रावधान है। हमने देखिए जो ये नियम, अब जो कानून बना है, इसमें सख्ती हमने ये की है कि जो जैसे दलित लोगों की जो सुविधाएं सरकार से मिलती थी उनको बंद कर दिया है। आप कन्वर्ट होंगे तो ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। और आप जिस तरीके से ये थोड़े बहुत लालच में, आप गरीब की बात छोड़ दीजिए भाई साहब, ये गरीबी की बात नहीं है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय गिरोह जो है इस धर्मांतरण में शामिल हैं कि वो लगातार सक्रिय हैं भारत में, और हमारी जो प्रबुद्ध भारतवासी हैं वो अवगत भी हैं इस बात से। इसीलिए ये कानून और सख्त बनाया जाना जरूरी है, क्योंकि इसमें अगर अंकुश आज नहीं लगा तो कल जो भविष्य आप सब देख रहे हैं, जो हमारी पीढ़ियां हैं, वो हमें सबको गालियां देंगी कि हमने क्या किया बतौर यहाँ पे नागरिक होते हुए, हमने क्या उन पीढ़ियों के लिए मैसेज छोड़ा। तो ये तमाम चीजें हैं, हमें इन चीजों पे देखो, जो समाज की कुरीतियां हैं उन पे लगातार हमें आघात करके सामने आना पड़ेगा। सुनीता जी, बिल्कुल सुनीता जी, हम जवाब लेंगे संगीता जी से। आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ मनोज ध्यासी जी भी लगातार हमारे वरिष्ठ राजनीतिक सलाहकार हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, जिस तरीके से यहाँ पर संगीता जी ने एक बड़ी बात कही है कि धर्म परिवर्तन जरूरी कि हम दबाव में या आर्थिक स्थिति के आधार पर ही करें, स्वेच्छा से भी हम कर सकते हैं और करते हैं। ऐसा कानून में ऐसा जिक्र है कि जो इंसान धर्म अगर बदलना चाहे वो बदल सकता है। इसको लेकर कैसी प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, मैंने शुरू से कहा कि हम पंथ के विषय पे बात कर रहे हैं और पंथ की फेथ है। मैं बहुत मतलब एक आम जो भारतवासी की बात करता हूँ, वो जब भी निकलता है तो कोई भी जो पूजा स्थल होता है, इबादत गाह होता है, उसके प्रति उसका सर झुक जाता है। वो मानता है कि वहाँ पर कोई शक्ति निहित है, उसके प्रति उसके मन में एक आस्था जागृत होती है। सवाल ये है कि एक सबका सम्मान करना, प्रत्येक फेथ का सम्मान करना, उसके प्रति एक आदर भाव रखना एक विषय है और भारत का संविधान इस विषय को प्रोपोगेट करता है। लेकिन जब किसी के फेथ को इस तरीके से, जैसे अक्सर इस तरीके के मामले दिखे हैं कि शादी का लालच, शादी किसी लड़की को प्रेम जाल में फंसाया गया, उसको अपनी पंथ छुपाया गया, उसे ये बताया गया, मान लीजिए कोई भी XYZ नेम है, से रहीम है, लेकिन उसने श्याम बता दिया अपना नाम। इस तरीके से चीजें जो चलती हैं,
उससे बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और हरियाणा का जो बिल है उसमें ये बात रखी गई थी कि अगर आप अपना नाम छुपाएंगे तो 3 लाख रुपए तक की आपको जुर्माना और लंबी सजा, आपको 3 साल तक की से 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो ये जो प्रोविजंस हैं ये किए जाने बहुत आवश्यक हैं। अगर ऐसे प्रोविजंस नहीं किए जाएंगे तो जो जिस तरीके की जो व्यवस्था चल रही है ये बिगड़ती चली जाएगी। यहाँ पर इंड्यूसमेंट वाला मामला नहीं है, इसमें बहुत सारे इस तरीके के विषय हैं, बड़े गंभीर विषय हैं, और मैं जानबूझकर उनको यहाँ पर एक नेशनल चैनल पे ये बात नहीं करना चाहता, लेकिन पूरी एक रैकेट्स चल रहे हैं, पूरा एक तरीके का सिस्टम चल रहा है। किस तरीके से डेमोग्राफी को चेंज किया जाए, किस तरीके से इन्फ्लुएंसेस बढ़ाई जाए, किस तरीके से समाज को और विभक्त किया जाए, समाज के जो हम चाहते हैं कि भारतीय समाज एकजुट, एक रूप, एक माला में पिरोकर दिखे, उसको कैसे विभक्त किया जा रहा है। आप जैसे बौद्ध धर्म के कन्वर्शन पे भगवान बुद्ध की हम पूजा करते हैं, हमारी जो आरती है, मैं आपको बताऊं 10 विधों की जब पूजा करते हैं उसमें तो बुद्ध जी का हम बड़े भगवान विष्णु जी का अवतार मानते हैं और पूजा करते हैं, डेली पूजा करते हैं। तो लेकिन जो वहां के जो धर्म गुरु हैं, जिस तरीके से अनर्गल अनाप शराब बकते हैं, वो स्वीकार्य नहीं हो सकता। यही इस तरीके की व्यवस्था बहुत सारे हमारे जो दलित भाई हैं, हमारे SC STs हैं, जो अदर सेक्शंस हैं, उनके भीतर इस तरीके को पॉइजन किया जा रहा है कि जैसे समाज और ज्यादा टूटे और समाज की जो आने वाला समय में एक खतरनाक मोड़ की ओर बढ़े। एक तरफ राज्य की व्यवस्था सबको समान रूप से बेहतर नागरिक और बेहतर व्यवस्थाएं देने की ओर चिंतनशील रहती है, दूसरी तरफ इस तरीके की व्यवस्थाएं विभिन्न पंथों के बढ़ाने की आड़ में इस तरीके से कृत्य करें। इस पे रोक होनी चाहिए और मुझे लगता है इसमें एक सख्त प्रत्येक भारतीय को देखिए, मैं अपने किसी पंथ विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं प्रत्येक भारतीय को बोल रहा हूँ, प्रत्येक भारतीय को चिंतनशील चेतनशील होना चाहिए। ये भारत भूमि बहुत किसी भी ग्रंथ में चले जाएंगे, भारत आपको सिर्फ सनातन की धाराओं में मिलेगा, किसी ग्रंथों में किसी राष्ट्र या किसी राज्य का या किसी इकाई का नाम नहीं मिलता। तो इस भारत भूमि को, इसकी एक विशेषता है, इसको बचाने की जिम्मेदारी प्रत्येक भारतीय नागरिक की है, संविधान की है, और यहाँ की राज्य और राष्ट्र की इकाइयों को ऐसे कार्य करने चाहिए और इसका स्वागत करना। बिल्कुल मनोज जी, थोड़ा सा झा साहब भी मौजूद है हमारे साथ। झा साहब, एक सवाल है, आपने कहा कि एक बड़े कुनबे को तोड़ने की कवायद की जा रही है, ये कोई लालच नहीं, कोई गरीबी नहीं, सिर्फ जातियों में बांटने का काम किया है पिछले 55 सालों में, ऐसा आपने कहा था अपने वक्तव्य में, अभी मैं सुन रहा था आपको। तो क्या अगर तोड़ने की कोशिश कर रहा है कोई या कई भागों में विभाजित करने की बात कर रहा है, तो वसीम रिजवी के धर्म परिवर्तन को कैसे देखेंगे फिर आप? वसीम रिजवी जी ने बहुत सोच समझकर एक निर्णय लिया और प्रभाव, जैसा जानी जी ने कहा, उन्हें अंगीकार किया, उन्हें अंगीकृत किया और वो सब सम्मान मिला जिसके वो हकदार हैं। और कोई जबरदस्ती नहीं की गई, उन्हें भड़काया बरगलाया नहीं गया, उन्हें डराया नहीं गया। भारत में जो स्थिति इस्लामीकरण की चल रही है भयावह है। गुरुदेव जी 15,000 लोगों को वापस ला चुके हैं। स्वामी असीमानंद जी ने जब ये प्रयास करना शुरू किया कि आप लोगों को डराना बंद कीजिए, धमकाना बंद कीजिए, तो आपने उन्हें टेररिस्ट घोषित कर दिया। इतिहास नहीं, ये अभी की बात है, कोई पुरानी बात नहीं जी। हिंदू सभा तो केवल एक भय है जी, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स हाथ से चली जाएगी और उत्तराखंड को बर्दाश्त करने की स्थिति में साथ है ही नहीं। हम लोग नहीं है इसे बर्दाश्त करने की स्थिति में। और मैं तो बारंबार एक ही बात कहूंगा, केवल ये बौखलाहट इसीलिए है, अभी आप जनसंख्या नियंत्रण भी लाने दीजिए, इससे ज्यादा बौखलाहट पैदा होने वाली है। ये उसका दत्तक पुत्र है धर्म परिवर्तन जी, ये धीरे धीरे है, वो बड़ी तेजी से चुपचाप हो रहा है।
तो जनसंख्या नियंत्रण भी लाने दीजिए। आपके पैनल में 20 लोग होंगे और ज्यादा चिल्ला रहे होंगे। चलिए, अब हमारा जो वक्त है, अब समय सीमा हमें इजाजत नहीं दे रहा आगे की डिबेट करने को। फिलहाल आप चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ संगीता शर्मा, बीजेपी से सुनीता विद्यार्थी और मनोज ध्यासी राजनीतिक सलाहकार, साथ ही शत्रुघ्न झा पुरोहित हमारे साथ जुड़े। आप सभी मेहमान का बहुत स्वागत, शुक्रिया हमारे इस खास पेशकश का हिस्सा बनने के लिए। तो बता दें, देवभूमि के दंगल में बस आज इतना ही कि धर्मांतरण पर क्या उत्तराखंड सरकार का जो विधेयक आया उससे विराम लग